Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Our Environment. And what we are going to read in this chapter about the environment, the interaction between physical and biological environment, the spheres of environment, and how does man endanger environment. Now the first topic is the environment. Environment क्या होता है? Environment means the surroundings or conditions within which a person, animal or a plant exists. यानी हम जैसी कंडीशन, जैसे सिचुएशन में रहते हैं, हमारे आसपास का सराउंडिंग जो है वो सारा मिलके क्या बनाता है? इन्वायरमेंट. लाइक लैंड, वाटर, एयर टुगेदर विद ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स मेक अप आवर environment. Our environment is made up of different components. They can be classified into two broad groups, that is natural and human. Okay, so हमारा environment जो basically किन दो चीज़ों से क्या होता है? सराउंडेड होता है. एक होता है नेचुरल चीज़ें और एक होता है ह्यूमन मेड. नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? नेचुरल एनवायरनमेंट मीन्स दैट इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट. फिजिकल एनवायरनमेंट कंप्राइजेज ऑफ द नॉन लिविंग और अबायोटिक कंपोनेंट जैसे लैंड, वाटर एंड एयर. इट इज ऑल्सो नोन एज हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट मीन्स कंप्राइजिंग ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट लाइक ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, animals and even the microbial organisms. Fine. So natural environment जो है वो हमारा दो टाइप का होता है, abiotic component and biotic component. Abiotic component कौन से होते हैं? जो नॉन लिविंग चीज़ें आती हैं जिसमें जैसे कि लैंड, वाटर एंड एयर. ठीक है. और बायोटिक एनवायरनमेंट कौन सा आता है? जिसमें जो सांस लेते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है लाइक ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, ऑर्गेनिजम्स एटसेट्रा. फाइन. एंड सेकेंड है आपका ह्यूमन इन्वायरमेंट. ह्यूमन इन्वायरमेंट दैट इज मेड बाय ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग ने बनाया है. जैसे हमारे आसपास हम क्या देखते हैं? रोड, ब्रीजेस, ये टेबल, चेयर. ठीक है, ये हमारा सारा क्या है? ह्यूमन इन्वायरमेंट. फाइन. The physical and biological environments are interrelated. There is constant interaction between the two in the form of transfer of energy and matter. The biotic and abiotic दोनों एलिमेंट जो हैं वो आपस में क्या है? एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं. दोनों एक दूसरे की वजह से ही सर्वाइव कर पाते हैं. जैसे कि फॉरेस्ट हैं. ठीक है, ये आपके क्या है? बायोटिक कंपोनेंट. ठीक है. एयर क्या है? दैट इज अबायोटिक कंपोनेंट. तो अभी ट्रीज को क्या चाहिए होती है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है. ठीक है, वो कहाँ से मिलती है? एयर से मिलती है. राइट. तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं? आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं. Now the interaction between the physical and biological environment. Physical और biological environment में क्या interaction है? Like the physical environment obtains its energy primarily from the sun. जो physical environment है इसको energy कहाँ से मिलती है? sun से. Changes in air, water and even landform features occurs directly or indirectly due to solar energy. These changes in turn affect the biological environment. जो भी changes होंगे हमारे आसपास के environment में उससे क्या होगा? biological environment affect होगा. The biotic element depend on the abiotic element for their survival. For example, all plants obtain their food from land, water, air and sunlight. ठीक है, जैसे प्लांट क्या है? बायोटिक कंपोनेंट है. तो ये सर्वाइव करने के लिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उनका खाना बनाने का. अब उसके लिए सारी चीज़ें क्या चाहिए? अबायोटिक एनवायरनमेंट से चाहिए जैसे लैंड, वाटर, एयर एंड सनलाइट. ऑल एनिमल्स गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स. Now next is spheres of environment. Environment can be classified into four major spheres, that is lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. फर्स्ट इज लिथोस्फेयर. लिथो का मतलब क्या होता है? लैंड. ओके, लाइक द रॉक मटेरियल पार्ट ऑफ द लैंड. तो लिथोस्फेयर जहां पर आप दूर दूर तक लैंड ही लैंड देखते हो वो हमारा क्या है? लिथोस्फेयर है. एंड द रॉक मटेरियल्स एक्सटेंड बोथ ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिस. द वर्ड लिथो मीन्स rocks. The rocks found over the continents are rich in silica and aluminium, that is called सियाल. जो कॉन्टिनेंट्स के ऊपर हमारी लैंड होती है वो किसके मिली बनती है? सिलिका एंड एल्यूमिनियम, जिसको हम कहते हैं सियाल. ओके. एंड द रॉक रिच इन सिलिका एंड मैग्नीशियम इज नोन एज कॉल्ड सीमा, दैट इज फाउंड इन द
ओशियन बेसिन, ठीक है। अब समुंदर है, ओके, पानी है वहाँ, उसके नीचे भी लैंड सरफेस तो होता ही है, रॉक सरफेस होता है, तो वहाँ वो किसका मिलके बनता है, वो बनता है Si+Ma, यानी सिलिका एंड मैग्नीशियम। और कॉन्टिनेंट के ऊपर जो है वो सरफेस किससे बनता है, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। फाइन। नाउ सेकंड इज एटमॉस्फेयर। Atmosphere is the thin layer of air which surrounds the earth is called atmosphere, यानी हवा जो हमें आसपास से सराउंड करती है उसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन 78.1%, उसके बाद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस दैट आर 1%। एटमॉस्फेयर हैज अ लेयर कॉल्ड ओजोन लेयर जो हमें सन की अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक है। तो सारी वाटर बॉडीज जैसे लेक, रिवर, सीज, ओशियन, सारी वाटर बॉडीज मिलके क्या बनाती हैं, हमारा हाइड्रोस्फीयर बनाती हैं। अ कॉन्टिनेंट इज लाइक अ वास्ट आइलैंड फ्लोटिंग इन द ओशियन विच ओशियन आर मेजर लिंक्स बिटवीन लैंड मासेज। वाटर सपोर्ट्स ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। इट हैज अ मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन क्लाइमेट ऑफ रीजन नियर द कोस्ट। अब वाटर के कारण ही हमारी लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। अर्थ पर वाटर है इसीलिए हम यहाँ पर रह पाते हैं, और अर्थ वाटर के कारण ही बहुत सारे जो क्लाइमेटिक चेंज होते हैं वो भी वाटर के कारण होते हैं। वी गेट फूड एंड मिनरल्स फ्रॉम ओशियंस। डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स, ऑयल एंड गैस आर फाउंड इन द सी बेड। नाउ नेक्स्ट टर्म इज व्हाट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर लाइफ ऑन द अर्थ एग्जिस्ट इन द नैरो बेल्ट अ लिटिल बिलो एंड अबव द सरफेस ऑफ द लैंड एंड इन वाटर एंड एयर। The narrow belt of living organisms, both plants and animals, is called biosphere. यानी कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब होते हैं, वो क्या मिलके बनाते हैं, बायोस्फीयर मिलके बनाते हैं। So that is this narrow belt of living organisms, both plants and animals, is called biosphere. The sphere thus includes parts of atmosphere, lithosphere and hydrosphere. Next is elements of biosphere. Elements क्या क्या हैं बायोस्फीयर के, all the realms of the earth affect biotic life, or we can say biosphere on land, यानी कि जो भी living things हैं। बायोस्फीयर कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ विदाउट लैंड, एयर एंड वाटर। क्या बायोस्फीयर जो है, जैसे अभी हमने पढ़ा था, क्या बायोटिक एनवायरनमेंट है वो अबायोटिक के बिना रह सकता है, नो, बोथ आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। सो the biosphere has three elements: producers, consumers and decomposers. Now first is producers. Producers यानी कि जो produce करते हैं। The plants prepare their food in the presence of the sun by taking nutrient and water from soil and carbon dioxide from the atmosphere. Plants are vital for the existence of animal kingdom including man. It fulfills their requirement of food, clothing and industrial raw material for man. The plant kingdom supports animal kingdom. तो these are the producers, okay? जो किसी के लिए खाने के लिए अवेलेबल चीज़ें बनती हैं, that is producers. Next है herbivores. हर्बीवोरस आर द प्लांट ईटिंग एनिमल्स, जो प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं, जो प्लांट खाते हैं, ठीक है, जैसे कि गोट्स, डियर, बफेलोज, एलिफेंट्स, डायनासोरस एटसेट्रा। हर्बीवोरस आर लार्ज इन नंबर एंड रिप्रोड्यूस फास्टर। दे आर एनिमल्स ऑफ प्रे एंड फर्स्ट लेवल कंज्यूमर्स। हर्बीवोरस क्या होते हैं, फर्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज कार्निवोरस। कार्निवोरस कौन से होते हैं, जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल lions, tigers, leopards, wolves, etc. They eat herbivorous, यानी कार्निवोरस क्या करते हैं, हर्बीवोरस। अभी अपने लायन, टाइगर, लेपर्ड, वोल्व्स पढ़ा, ये क्या खाते हैं, गोट खाते हैं, शिप खाते हैं, जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनको खाते हैं। दे आर प्रीडेटर, और इनको हम क्या बोलते हैं, प्रीडेटर, यानी कि शिकारी। फाइन। Now they have sharp teeth and claws and reproduce at slower rate. ये slower rate पर reproduce करते हैं। sharp teeth होते हैं इनके flesh eat करने के लिए, और पंजे जो हैं इनके बहुत strong होते हैं। Carnivores are second level consumer. अब ये कौन से level के आ गए, second level of consumer, ठीक है। उसके बाद है next है omnivorous. Omnivorous कौन से कंज्यूमर होते हैं, विच कंज्यूम बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, यानी कि जो
घास भी खाते हैं, हर्बीवोरस, ठीक है, यानी जो हर्बीवोरस की कैटेगरी में भी आते हैं और कार्निवोरस की कैटेगरी में भी आते हैं, जैसे कि मैन, आंट, बियर, क्रो एटसेट्रा। नेक्स्ट इज डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? द डेड प्लांट मैटर, लीव्स, फॉलन ब्रांचेस, रोटन रूट्स एंड एनिमल मैटर ड्रॉपिंग डेड एनिमल्स एंड बर्ड्स आर decomposed or decayed by bacterial action. In other word, microorganisms like bacteria, जो वो अपना फूड कहाँ से मिलते हैं उनको? जो डेड प्लांट और एनिमल डिकम्पोज करते हैं हम, उनसे उन्हें खाना मिलता है। तो इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं डीकम्पोजर्स, ठीक है, यानी अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स पर। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज फूड चेन। फूड चेन क्या होती है? ये एक फूड चेन बनी होती है इन द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग प्लांट्स बाय हर्बीवोरस एंड हर्बीवोरस बाय कार्निवोरस एंड देन हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस बाय ओमनीवोरस। तो ये प्रोसेस जो है ये चलता रहता है, इसीलिए इसको क्या कहा है? एक फूड चेन कहा है। सिंपल फूड चेन का यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि प्लांट। प्लांट क्या है? प्रोड्यूसर। प्लांट को कौन खा रहा है? गोट खा रही है, दैट इज हर्बीवोरस। उसके बाद है लायन। लायन क्या है? कार्निवोरस, जो किसको खा रहा है? गोट को खा रहा है, ठीक है। इसके बाद हम ह्यूमन बीइंग ऐड कर सकते हैं, जो दोनों को खाता है। फिर उसके बाद ह्यूमन बीइंग क्या प्रोड्यूस करता है? प्लांट उगाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है? फूड चेन है। नेक्स्ट इज इकोसिस्टम। Ecosystem. The biosphere is made up of distinct zones, each having its own physical environment, plant and animal life. These are called ecosystem. ठीक है, सबको मिलाकर क्या बनता है? जो बायोस्फीयर जिसका बना होता है, ठीक है, बहुत, जिसमें प्लांट और एनिमल लाइफ दोनों इंक्लूड करते हैं, दैट इज इकोसिस्टम। ईच इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। नेक्स्ट इज ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ये तो हो गया इकोसिस्टम जो नेचुरली होता है। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट इज दैट which is created when human beings interact with natural environment। जब human being यानी कि हम natural environment के साथ interact करते हैं। Also part of the human environment is the socio-culture environment which include family, school and college, community, country, religion, music and dance, cinema, etc. तो ये क्या है? human being ने बनाया है। This is human made environment। नेक्स्ट इज हाउ डज मैन एंडेंजर एनवायरमेंट। मैन जो है वो एनवायरमेंट के लिए खतरा बनता जा रहा है। कैसे? Man-made environment causes extinction of wildlife and many varieties of plants. Not only this, it led to the soil erosion and changes in climate too. Pollution is the contamination and unfavorable alteration of the environment caused by various activities of man. Human being क्या करते हैं? Human being क्या करते हैं? environment के nature को imbalance कर देते हैं। कैसे imbalance कर देते हैं? Like जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है, वो अपना ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट बनाने के लिए क्या करते हैं? जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको हार्म करते हैं। उसके अलावा इस पेड़ों को काटते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर करने के लिए या फिर घर बनाने के लिए। उससे क्या होता है? सॉइल इरोजन हो जाती है, क्लाइमेट चेंज होने लग जाता है, रेनफॉल नहीं होती है। दूसरा, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा ह्यूमन बीइंग फैलाते हैं। पॉल्यूशन क्या होता है? जिससे आपकी लैंड, वाटर, सॉइल सब गंदा हो जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ मैन। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन देयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द बायोलॉजिकल कम्युनिटी एग्जिस्टिंग इन एन इकोसिस्टम। तो मैन मस्ट नॉट इंटरफेयर विद इकोसिस्टम, और मैन को लर्न करना चाहिए कैसे उसको बैलेंस करना है इकोसिस्टम को, और कैसे वो अपने इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकता है। हमारा इन्वायरमेंट जो है वो खत्म होता जा रहा है, डिस्ट्रॉय होता जा रहा है डे बाय डे, एंड वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेलिकेट रिलेशन between the different parts of the nature. We should make serious effort to protect our environment by afforestation, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, protecting wildlife in national park में wildlife protection के लिए बढ़ावा देना, banning hunting यानी शिकार को बैन करना, and preventing the environment from pollution. Now
To save our environment, we have observed the 5 June as the World Environment Day. इसको हम Environment Day के रूप में सेलिब्रेट करते हैं अपने environment को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है. पेड़ लगाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ताकि हम अपने environment को बेटर, क्लीन और ग्रीनर environment बना सकें. So let's recall the chapter. The term environment means the surrounding or conditions within which a person, an animal or a plant exist. There is constant interaction between the physical and the biological environment. Land, water and air are non-living elements. The next is the living elements include plants, animals and other living organisms. And biosphere is the thin zone where there is interaction among land, water and air. And the human beings modify develop the natural features according to his needs. And next is, for our survival, it is necessary to protect our environment. And this is the chapter, bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.